अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मियां सनी और आप देख रहे हैं SNA न्यूज। मैं आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहूँगा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास दो बड़ी खबरें हैं, वैसे तो बहुत सी हैं, लेकिन आज की अब तक की दो बड़ी न्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला सुना दिया, जबकि ISI के सरबराह को भी बदल दिया गया है। क्या हुआ, कैसे हुआ, फैसला क्या आया, कि नई DG कौन है, इस पर बात होगी व्लॉग में। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई अपडेट्स आपको तक पहुंच सके। तो चलें चलते हैं आज की व्लॉग की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे पाक फौज में होने वाली बड़ी तैनाती की। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को ISI का नया सरबराह तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एंड ज्वाइंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं और वो 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और बलूचिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेडियर कमांड कर चुके हैं। इसके अलावा वो चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इससे पहले मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट 11 में फोर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। वो अपने कोर्स में आजादी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। जराए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक फौजी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। उनके वालिद गुलाम मोहम्मद भी लेफ्टिनेंट जनरल तैनात रहे और उन्होंने कोर कमांडर रावलपिंडी के फराइज भी सर अंजाम दिए, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक के वालिद को जनरल GM के तौर पर भी जाना जाता है। अब मौजूदा DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम इस माह के आखिर में तबकदूश हो जाएंगे, जिनको 6 अक्टूबर 2021 को DG ISI तैनात किया गया था। एक बात तो आपको याद होगी कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है इस माह के इख्तिताम पर, और बहुत कुछ होगा जो नजर आ रहा है और होता हुआ आप देख रहे हैं। अब चलते हैं दूसरी अहम खबर पर, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरीती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया, जिसमें कहा गया है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ ने 2024 के आम इंतखाबात कौमी सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीती या हासिल की हैं। तफसीली फैसले में कहा गया है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलादम करार देते हैं। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी आईनी हक को मुतासर नहीं करता। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। अदालत ने फैसला दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 80 में से 39 MNAs को तहरीक इंसाफ का ज़ाहिर किया। इलेक्शन कमीशन को कहा वो बाकी 41 MNAs के 15 रोज के अंदर दस्तखत शुदा बयान ले। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। अच्छा जी, मैं कोई माहिर कानून तो नहीं, लेकिन फिर भी देखने में ये फैसला 12 जुलाई वाला शॉर्ट ऑर्डर ही लग रहा है। इब्तदाई तौर पर तवील फैसला तो दिया गया, लेकिन जो पहले कहा गया था इसके अलावा सिर्फ अपने साथी जजेस के बारे में ही लिखा गया। पहले भी कानूनी तौर पर 12 जुलाई का फैसला दुरुस्त था, आईनी तौर पर अमल करना भी लाजिम है। लेकिन असल बात यह है कि फैसले पर अमल इसलिए नहीं होगा क्योंकि बदकिस्मती से हुकूमत समझती है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस PTI की तरफ झुकाव रखते हैं। अब जहां इतना फर्क हो वहां क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना सब पर लाजिम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास 2 वजूहात हैं कि कानून बनने के बाद ये फैसला काबिल अमल नहीं रहा और इसको रिव्यू करना चाहिए। 39 अरकान को तो PTI का तस्लीम कर लिया है, लेकिन 41 का कुछ नहीं मालूम कि वो किस पार्टी से हैं। नाज़रीन, अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है। अगर किसी फैसले में अमल कराना हो तो सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है, लेकिन अब तो सबसे बड़ी अदालत में ही लड़ाई चल पड़ी है। माजी में इफ्तिखार चौधरी के दौर में भी जजेस मुखालिफ थे, लेकिन अब तो हालत यह है कि जजेस एक साथ बैठना भी नहीं चाहते। उनकी एक मिसाल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की तरमीम है, जिसके बाद मुनीब अख्तर को कमेटी से निकाल दिया गया है। फैसले में बहुत से सुकन है,
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्टी तस्लीम नहीं किया गया, जबकि पीटीआई इसलिए फंसी कि उसने कहीं चैलेंज ही नहीं किया था। पीटीआई ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ एक ही है, ईसीपी ने हमें ये मौका ही नहीं दिया, जबकि असल में तो 12 जुलाई के फैसले में जजेस ने 39 और 41 की तफरीक डाली है। मेरा तजिया और जो ग्राउंड रियलिटी है उससे नजर आ रहा है कि इस बार फैसला नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस वक्त हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान टकराव चल रहा है। ये जो कुछ हो रहा है इसमें तशवीशनाक बात तो ये है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना चाहिए वो जैसा भी हो, मगर जहां तासुर आम हो जाए कि कुछ जजेस सियासत में लगे हैं तो फिर उनके फैसले पर अमल कैसे होगा, और ऐसा होता नजर भी नहीं आ रहा। अब सवाल ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। तो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ के फैसले के बाद अमल दरामद बेंच बनाया था जिस पर अदालत नजर रखती थी, लेकिन अब एक रुकावट ये भी है कि सामने इलेक्शन कमीशन है जो एक शख्स नहीं बल्कि एक आईनी अदारा है। क्या सुप्रीम कोर्ट को बेंच इस अदारे के खिलाफ कार्रवाई करेगी, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ। इस वक्त सियासी दर्जा हरारत बहुत बढ़ चुका है और चीज बंद गली में जा चुकी है और कुछ बदलना हुआ नजर भी नहीं आ रहा। हालात तो यह है कि फैसला हो चुका है, जो काम करना है वो सख्ती से करना ही है और जो नहीं करना वो नहीं होने दिया जाएगा। जहां तक मामलात आगे जा रहे हैं उसके नतायज अच्छे नजर नहीं आ रहे। अदालत के रवैये को देखें तो तफसीली फैसला इतनी देर से जारी किया गया और वजह यह बताई गई कि अदालती छुट्टियां थी। मुल्क के इतने अहम फैसले पर छुट्टियों को अहमियत दी गई है। उम्मीद है आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।